नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। शिक्षा पर बड़ी बहस के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि शिक्षा की इम्पोर्टेंसी का हमारे प्रशासन द्वारा किस प्रकार उसका सदुपयोग किया जाता है, किस प्रकार उसका उपयोग किया जाता है और कहां पर कागजी कार्रवाई प्रशासन की नज़र में आती है। भारत देश में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, वैसे ही आज शिक्षा की व्यवस्था भी गिरी हुई है। आप लोग रोजाना देखते हैं टीवी के अंदर, समाचार के अंदर, पत्र पत्रिकाओं के अंदर डिबेट जो चलती है वो हिंदू और मुसलमान को लेकर चलती है, लेकिन आपने कहीं देखी कि शिक्षा रोजगार के लिए कहीं डिबेट चल रही हो। आखिर क्यों डिबेट नहीं चल पाती है? उसका एक कारण यह भी हम मान सकते हैं कि यदि सरकार के अंदर, यदि स्टेट में या देश में अगर कोई युवा शिक्षा को लेकर शिक्षित हो जाता है तो वह प्रशासन से, सरकार से शिक्षा के बारे में सवाल जवाब करेगा। तो कहीं ना कहीं नेता और कहीं ना कहीं मंत्री, कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इस प्रकार का शायद अंदेशा लगता होगा कि हम लोग शिक्षा पे ज़्यादा जोर ना देके इन्हें केवल अपने वोट बैंक का सहारा ले। आज इस समय के अंदर शिक्षा की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बयान दिया है कि हम लोग एक अच्छे लेवल के शिक्षक हमारे विद्यालयों के अंदर अध्ययनरत करवाते हैं और बहुत अच्छे लेवल के हैं। तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर यह शिक्षक नागिन डांस बच्चों के सामने वो कर रहा है। तो क्या ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है? प्रश्न चिन्ह यहां लगता है कि शिक्षा व्यवस्था ये उचित है? अगर शिक्षा मंत्री का ये बयान, पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा कम पढ़ाइए, लेकिन निश्चित रूप से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, तो शायद उनके ये जो सपना है वो सपना बेकार है। आशा के साथ में, बड़ी आशा के साथ में अपने बच्चे का स्वर्णिम भविष्य के लिए हमारे स्कूलों में भेजते हैं तो उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले और दिन रात जो भी सुझाव आए लोग। कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास में हो। मुझे ये बताओगे कि अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अपने मुख्यमंत्री का नाम बेटा आपको दीदी ने बताया होगा। वीडियो के अंदर आपको ये सामने आएगा कि कक्षा 5 की एक छात्रा को जब राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया तो वो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं बता पाई। तो आप ये समझ लीजिए, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम भी वो नहीं बता पाई तो आने वाले समय वो राष्ट्रपति का नाम और प्रधानमंत्री का नाम तो बहुत दूर की बात है। तो हम कहाँ पर सरकारी स्कूलों को जो है अंग्रेजी व्यवस्थाओं के अंदर तब्दील कर सकेंगे? ये प्रशासन के ऊपर, ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। अब शिक्षा मंत्री जी ने ये भी बयान भी दिया है कि हमने शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमने बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया है, हमने कक्षाओं का निर्माण करवाया है, हमने शिक्षा पे काफ़ी पैसा हमने खर्च किया है। तो हमारी इस वीडियो में आप देखेंगे एक बर्तन वगैरह हम है ना, इसके पीछे एक छोटी सी जगह है, उसके अंदर सारा सामान रखते हैं। अब आपने इस वीडियो में देखा कि एक छोटे से हॉल के अंदर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थी जो है इसमें अध्ययनरत हैं और वो अध्ययन कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5वीं क्लास तक के बच्चे एक छोटे से हॉल में बैठे हैं, जिनकी संख्या जो है कम से कम 200 से लगभग इन बच्चों की संख्या है और 3 टीचर वहाँ उपस्थित है। उस तीनों टीचर जो है वो किस प्रकार से, कैसे उस व्यवस्था को वो मैनेज करते हैं, ये भी शिक्षा विभाग पे और प्रशासन पे एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसके अलावा आप जो है ये वीडियो भी देखिए, जिसके अंदर एक सरकारी शिक्षक जो है अपने मन की जो पीड़ा है वो पीड़ा प्रशासन के सामने गुहार लगाता है। देखिए वीडियो। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस रूम के अंदर स्पेस 10 बाई 15 का ही है, जिसमें बैठने की भी समस्या है बच्चों को, और हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ 125 के लगभग है। और पानी की समस्या है सर। पानी के लिए बच्चे बॉटल्स लेके आते हैं और खाने के बर्तन वगैरह के लिए हम सामने से व्यवस्था करते हैं। शौचालय की भी
एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जैसे लेडीज स्टाफ वगैरह होता है, टीचर्स वगैरह, तो वो सामने पड़ोसी है बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ हम मैनेज कर लेते हैं। तो सर इस समस्या के लिए आपने कभी प्रशासन को अवगत करवाया? प्रशासन को भी अवगत कराया है। हमारे जो भी अधिकारी है शिक्षा विभाग से संबंधित, हमने उनको अपनी समस्याएं व्यक्त कर चुके हैं। जो हमारे एमएलए साहब है या जो भी है लोकल बॉडीज़, हमने उनको भी इस चीज़ से अवगत करा रखा है। मेन समस्या स्पेस की है सर, आप खुद देख रहे हैं, बैठने की बहुत ही बड़ी समस्या है बच्चों के लिए। तो ये बताइए सर कि पूरे इस क्लासरूम को जैसा हम देख रहे हैं, तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे अध्ययनरत हैं, तो शिक्षक जो है किस प्रकार से अपनी शिक्षण व्यवस्था को यहाँ पे जो है मैनेज करते हैं? अगर 2 का स्टाफ है तो वो किस प्रकार से उसको मैनेज करते हैं? सर 2 के स्टाफ में हमें ना 1 से 2 क्लास अलग कर लेते हैं, और 3, 4, 5 जो थोड़े से बच्चे समझदार हैं तो उसको हम सामूहिक रूप से ही सर लेते हैं। जैसे एक क्लास को पढ़ा के काम दे दिया तो फिर दूसरी क्लास को हम ले लेते हैं सर। ठीक है, अच्छे शिक्षक अगर वहाँ अध्ययनरत करवा रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए, अध्ययनरत करवाने के बाद में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला क्यों सामने आता है? ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आपको मैं बताऊं, अभी की एक लेटेस्ट ये भी एक खबर हमारे सामने आई थी कि एक शिक्षक विद्यालय के अंदर शराब पीकर जाता है, और जब उससे पूछा जाता है कि वह शराब पीकर क्यों आते हैं तो वो कहते हैं कि यह मेरी आदत है, इस शराब को पिए बिना मेरे हाथ पैर नहीं चलते हैं। आप समझिए, यदि आपके घर के अंदर हमारे कोई परिजन शराब पीकर अगर वो आता है तो समझिए हमारे बच्चों पर कितना गलत उसका प्रभाव पड़ता है। सब्सक्राइब करें